आज वीडियो बनाओगे? और इनसे क्या कहते थे? बैगन। जैसे भाई अभी ये क्लिक कर रहे हैं, देखते हैं कैसा सैंपल आता है। देख कैसी की। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। भाई गाना कमेंट करके बताना किस मूवी का है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फरुखाबाद बाइक्स पर। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि कल मैंने एक इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाली थी फरुखाबाद टू गुरसाईगंज, यानी फरुखाबाद के फतेहगढ़ स्टेशन से मैं बैठा था ट्रेन से और गुरसाईगंज आया था। एक्चुअली मैं आया था इसलिए क्योंकि मुझे आना था गाँव, और काफ़ी दिनों के बाद यानी 1.5 साल बाद मैं अपनी नानी के घर आया हूँ, और बहुत दिनों के बाद जो गांव वाला सुकून मैंने देखा है, तो सोचा आप सभी को भी एक्सपीरियंस करा दूँ कि गांव में बात क्या होती है। भाई यहाँ जितनी भी चारों तरफ देखेंगे तो आपको एक ही चीज़ दिखाई पड़ेगी, वो है फसलें ही फसलें। भाई सुकून गांव में ही है, कहीं भी आप चले जाओ, पर जो असली सुकून मिलता है शहर की बिजी लाइफ से, वो यहाँ आकर मिलता है। क्योंकि गांव वो जगह है जहाँ लोग सिर्फ रहते नहीं हैं बल्कि लाइफ को जीते भी हैं। गांव में आने के बाद एक चीज़ मैं बिल्कुल नहीं भूल सकता हूँ, यहाँ का जो सुकून है, यहाँ का जो पीस इन्वायरमेंट है, हर चीज़ को क्लियरिफाई से सुन पाना और हर चीज़ को अच्छी तरह से आप महसूस कर सकते हैं। यानी कि शहर की जो बिजी लाइफ है वहाँ से एकदम हटके होती है गांव की लाइफ। आपके गांव में क्या खास है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी हमारे यहाँ जो नानी का घर है वो काफ़ी चीज़ें हमें एक्सपीरियंस कराता है, जैसे नाना जी की वो सारी पुरानी यादें। और एक किस्सा भी हमें याद आ रहा है, आपको बताते हैं। जब हम लोग पहली बार कभी आया करते थे नानी के यहाँ, एक्चुअली में मेरी मम्मी गुजर गई हैं, तो मम्मी के साथ पहले जब हम लोग आते थे तो काफ़ी चीज़ें हम लोग के साथ वैसी रहती थी, पर अब चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं। तो जब हम लोग पहली बार आते थे नानी के घर पे, तो नाना जी हमें कुछ कहानियाँ सुनाया करते थे, बहुत सारे मज़े करा करते थे हम लोग। वो यार यादें एक अलग ही यूनिक होती हैं, हर किसी के साथ जुड़ी होंगी, हर किसी के नाना दादा ऐसी चीज़ें करते रहते हैं, एक्टिविटी ऐसी सबको याद होगी। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। बाकी यहाँ का जो सुकून है, जो पीस है, मैं आज खुद फील कर पा रहा हूँ। तो दोस्तों इस जगह पे मैं पहले भी आ चुका हूँ। तब ये जो पेड़ आप सामने देख रहे हैं ये बहुत छोटे हुआ करते थे। यहाँ पर हम लोग उधर साइड में बैठते थे अपनी एक चौपाल यानी चारपाई डाल के। पहले हम लोग जब रहते थे तो यहाँ इधर साइड खेतों में पानी वगैरह लगता था, तब रात में भी रुकते थे और दिन में भी कभी कभी आ जाया करते थे। तो ये काफ़ी बड़े हो गए 1.5 साल के बाद, ये हमसे भी कई ज़्यादा बड़े हो गए हैं। पहले हम लोग जब आते थे तो ये बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे। अगर आपको बीच में दिख रहा हो छोटा सा पेड़, इस टाइप के हुआ करते थे। लेकिन अब भाई क्या लंबे हो चुके हैं ये पेड़, बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पकड़ चुके हैं। कुछ दिनों बाद ये तैयार हो जाते हैं। इन्हें लिप्टिस का पेड़ बोलते हैं, शायद आपको पता होगा। बाकी भाई भी ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है, देखते हैं इन्होंने क्या रिकॉर्ड किया, इन्होंने क्या शूट किया है। एक बार इनके फ़ोन में चल के देखते हैं कैसे क्या शॉट्स लिए हैं। मैंने इन्हें बताया भी है पहले। देखे भाई कैसे कैसे शूट लिए तुमने। अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं। अच्छा अपने थोड़े से वैसे शॉट दिखाओ पब्लिक को निकाल के क्लियरिटी से। अरे वाह। तो गाइस यहाँ पर कुछ शॉट आपको दिखा रहा हूँ। अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा था, उसके जस्ट तुरंत का ही ये शॉट है। और फोटो है कुछ फोटोज, रुक जाओ एक सेकेंड। अरे वाह। तो देख सकते हैं यार भाई ने भी बहुत तगड़ी तगड़ी फ़ोटो ली है ब्लर के साथ। क्या ही क्लियरिफिकेशन है, एक एक पार्ट दिख जाएगा आपको फ़ोटो में। ये मेरा पुराना फ़ोन है एक्चुअली, Realme 8 Pro, जो कि आपको पता ही है, जिससे मैं पहले रिकॉर्ड करता था। अभी मैंने iPhone 13 में स्विच कर लिया है, तो उससे मैं रिकॉर्ड करता हूँ। पर इसमें भी क्वालिटी अभी तक कम नहीं है।
काफ़ी चीज़ें वैसी ही दिखती है जैसी पहली भी दिखती थी। तो ये कुछ सैंपल्स हैं जो कि अभी भाई ने क्लिक किए हैं। अब मैं इससे नहीं करता हूँ, iPhone 13 से करता हूँ। पर भाई एक चीज़ आपको, ये आप पहचान नहीं सकते हैं कि ये फ़ोटो के साथ है। लाइव आप एकदम देख रहे हैं, खेतों का भी, फ़ोटो का भी, सारी चीज़ें सब लाइव है। सबसे ज़रूरी बात होती है किसी फ़ोटो को अच्छा क्लिक करने के लिए आपके हाथ की स्टेबिलिटी, वो बहुत ही ज़रूरी है। आप मेरे फ़ोन को भी देख रहे हो, बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है और ये भी नहीं होना चाहिए। तो यही कुछ तरीके होते हैं जो हम लोग वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी दोनों में यूज करते हैं। और सबसे बड़ी लाइट की भी प्रॉब्लम होती है कि लाइट आपको बिल्कुल प्रॉपर पड़नी चाहिए। लाइट अगर आप यूज़ नहीं कर पा रहे हैं सही से तो आप एक वीडियो और फ़ोटो कभी अच्छी नहीं कर सकते हैं। तो यार ये तो टेक्निकल बात हो गई, ये चीज़ें नहीं समझाने वाली थी पर फिर भी समझा दी, क्योंकि मैं अपने भाई को भी साथ में ही सिखा रहा हूँ तो आपको भी सोचा सिखा ही दूँ। जब आप एक फ़ोटोग्राफ़र बनने की कोशिश करेंगे तो आपको कुछ ऐसा, जिधर भी आप जाएंगे वहाँ आपको चीज़ें ही चीज़ें दिखेंगी कि यहाँ पे ये फ़ोटो सही आ सकती है, ये फ़ोटो सही आ सकती है, ये फ्रेम बन सकता है, वो फ्रेम बन सकता है। ये सारी चीज़ें एक फ़ोटोग्राफ़र की लाइफ में होती हैं, क्योंकि जब भी मैं कहीं निकलता हूँ तो मुझे हर चीज़ एक फ़ोटो की ही तरह दिखती है, वो भी जिंदा फ़ोटो। जैसे भाई अभी ये क्लिक कर रहे हैं, देखते हैं कैसा सैंपल आता है, देखें कैसी की। तो गाइस देख सकते हो क्या ऑसम फ़ोटो क्लिक की है भाई ने। अब हमें लग रहा है कि भाई हमसे भी बड़े फ़ोटोग्राफ़र बन जाएंगे थोड़े ही दिनों बाद। ये अकौआ का पेड़ बोलते हैं जिसे, उसकी फ़ोटो है और स्क्रीन पे आके ये एक अलग ही यूनिक सा दिख रहा है। तो यही कुछ फ़ोटोग्राफी की कलाकारी होती है। आपको फ्रेम बनाना होता है, सबसे बड़ी बात तो यही है। सबसे पहला जो अगर फ़ोटोग्राफी में कदम आपने रखने की कोशिश की है तो सबसे पहला है कि फ़्रेम बनाना। आपको अगर फ्रेम्स बनाने आते हैं तो आपके लिए फ़ोटोग्राफी बहुत ही ईजी हो जाएगी। और ये एक प्रोफेशन ऐसा है जिसमें काफ़ी मज़ा भी आता है। अगर आपको करने में मज़ा आता है तो मेरी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो भाई सिखाते हैं, थोड़े दिनों बाद आपको DM करना हमें इंस्टाग्राम पर, जाके फॉलो भी कर लेना, वहाँ भी चीज़ें आप बताया करेंगे। आ जाओ, वीडियो बनाओगे? अरे नहीं बनाओगे, मना कर रही है। बड़ा हरामी हो बेटा। भैया उसे वहाँ से छोड़ आए हैं और वो अभी तक हम लोग को ही लेके पड़ी है। लेकिन आइए आपको एक चीज़ दिखाते हैं जो हम लोग बचपन में अक्सर बहुत एक दूसरे के मार मूर के खेला करते थे। ये वाले जो कांटे वाले पौधे हैं, इन्हें ऐसे कपड़ों पे चिपका देते थे, चाहे आपने देखे होंगे, और ऐसे छुटा लेते थे कि बहुत लगाए हैं, बहुत चिपकाए हैं, एक दूसरे के कपड़े पे ले जाके चिपका देते थे। बहुत फोटो निकाली है बहुत। भाई ने अभी एक फ़ोटो भी ली है पोर्ट्रेट मोड में, दिखाते हैं आपको। ऐसे लग रहा है जैसे जंगल में आ गए, जंगल के कीड़े वगैरह हों। ये वैसे ही सेम लगते भी हैं, क्योंकि यार ये पौधे इतने सूखे हुए रहते हैं हमेशा, और पता नहीं इसमें इतना ज़्यादा हो जाता है। तो कितनी ज़्यादा संख्या में यहाँ पे लगे हुए हैं, कितनी ज़्यादा ही, ये बहुत लगे पड़े हैं यहाँ पे किनारे, रोड के किनारे ये जमाते हैं। और इन्हें हम लोग पहले खेला करते थे और इनसे क्या कहते थे, कीड़े हैं, कांटे वाले कीड़े, ऐसे कहा करते थे, क्योंकि ये बुरी तरह से चिपक जाते हैं। कहीं भी अगर आप कपड़ों वपड़ों पे चिपका दें, ऐसे मार भी देना, ऐसे फेंक के मार दें तब भी चिपक जाता है, और फिर इसे बाद में ऐसे करके छुटा भी सकते हो। लेकिन एक चीज़ है, अब ये कपड़े ख़राब कर देगा आपके। भाई पोर्ट्रेट मोड लेने हुए लगे हुए हैं अभी तक। अब मैंने क्लोजअप शॉट्स लेना सिखा दिया है, अब इसके बाद इनकी क्लास रहेगी आगे की, वो भी अभी थोड़े दिनों बाद हम लोग सिखा देंगे कि कैसे क्या करते हैं फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी में। तो आप लोग भी इनसे काफ़ी सारी चीज़ें सीख पाएंगे बाद में, जब मैं इन्हें सिखा दूँ प्रॉपर तरीके से तब। तो दोस्तों ये जो कहता है वो हमारे मामा का ही है, और वो रहे मामा, और यहाँ पर भाई फ़ोटोग्राफी करने आए हैं। क्या रहे आलू। तो गाइस आपको दिखाते हैं कि आलू अभी कैसे कैसे निकलने लग गए हैं। देखो यहाँ पर अभी ये फसल से छोटे आलू हैं, और भी हैं क्या, एक ही निकला। अभी कुछ इस तरह से होते हैं, एक पेड़ में कई सारे होते हैं। अरे रहने दो, बंद कर दो, अभी किले निकल रहे हैं। अभी ये छोटे हैं, थोड़े दिनों बाद, 1-2 महीने बाद काफ़ी बड़े हो जाएंगे। और शायद कौन सा चिकसोना वैरायटी है इसकी, है हाँ चिकसोना का है। फूल टूट गया है, जैसे टाइम हो जाता है।
धनिया हरी मिर्च तो फ्री में ही लाते होगे ना सब्जी वाले की दुकान से, वो ऐसे यहाँ पे लगती है भाई। ये हरी मिर्च का पेड़ है। और ये सामने जो आप देख रहे हैं ये पुतले हैं जो जानवर वगैरह की रक्षा कर, जानवर वगैरह से खेत की रक्षा करते हैं। इन्हें कहते हैं चौकीदार। ये भाई ऐसे ही लटके रहते हैं, यही 24 घंटे तक देखते हैं ताकि गाय वगैरह, और नील गाय बोलते हैं, एक गांव में आ जाती है अक्सर, वो चीज़ें यहाँ ना आए इसलिए ये लगाए जाते हैं। एक आपको और दिखाते हैं, यहाँ से दूर पे दिख रहा होगा, मुंह वगैरह सारी चीज़ें बनी होती हैं इनकी। वो बहुत दूर पे है थोड़ा सा, ऐसे हाथ पैर और मुंह बना दिया जाता है ताकि गाय जो है वो इस भ्रम में रहें कि यहाँ पर कोई इंसान खड़ा है और हमें देख रहा है। इस वजह से ये लगाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा मज़ेदार चीज़ होती है वो होती है मेड़ वाले रास्ते। भाई इन पे चल के आप अगर इन पे चल लिए ना तो रोड पे आप कहीं भी चल सकते हो, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा दिक्कतदायक भी होते हैं। लेकिन जो गांव के लोग होते हैं उनकी भाई आदत पड़ी हुई होती है इन पे चलने की, क्योंकि सिर्फ एक पैर की ही जगह होती है, जितना पैर आप रखते हैं उतनी ही जगह यहाँ पे मिलती जाती है। तो ये मेड़ अलग अलग खेतों को भी डिवाइड करने का काम करती है, साथ ही ये चलने के लिए भी होती है। तो इसके दो फ़ायदे हैं, एक तो दूसरे के खेत में आपकी एंट्री नहीं हो सकती है कि आप इनके खेत से फसल उगा के इधर ना लगा लें, और चलने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है अपनी आया भूसा, और भैया हैं ड्राइवर। चलिए अब बैठ के चलते हैं इस पर, घर की तरफ प्रस्थान करते हैं। चलो या भाई पहला गियर पड़ चुका है और अपन लोग निकल चुके हैं घर की तरफ। काफ़ी दिनों के बाद भाई मज़ा आ रहा है इस पे भी बैठ के। यार ज़मीन से जुड़े रहने का एक अलग ही मज़ा है। और अभी देखते हैं भाई आगे और एक चीज़ आपको दिखाएंगे, बहुत ही क्रिएटिव है। और भाई ये रहे, इनसे पहले मैंने पूछा था भाई वीडियो बनाएंगे, तब इन्होंने मना कर दिया। और इनके घर में एक छोटा सा मेहमान भी है। ए, देखा ही नहीं यार। और चलते हैं भाई इन टेढ़े मेढ़े रास्तों से घर की तरफ ऑफिस। और दोस्तों आपको एक राज की बात बताऊं, कई दिनों से मैं साइकिल पर बैठा ही नहीं। अब जाके मैं इस साइकिल पे बैठा हूँ, जिसे मैं अपना वज्र वाहन कह सकते हैं। भाई अपना वज्र वाहन जो है उसे मैंने मॉडिफाइड करा दिया। स्टोरी देखी होगी तो उसका नाम करण भी किया है, फरक्रॉस भाई, वो भी आपने देखा ही होगा। तो मज़ा आ रहा है यार। तो दोस्तों इन्हीं सब के साथ में आपको इस वीडियो के ज़रिए हमने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी दी है, टेक्नोलॉजी से जुड़ी यानी फ़ोटोग्राफी से जुड़ी हुई, अपने भाई को सिखाते हुए आपको चीज़ें बताई हैं। साथ ही गांव की इस लाइफ के बारे में, यहाँ की कुछ चीज़ें, और साथ में मेरा एक्सपीरियंस भी शेयर किया है। तो आपको ऑफकोर्स वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक, शेयर, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अब आपको रामनगरिया, हमारे फरक्वाद की जो फेमस मेला है, उसके अपडेट्स सारे देखने को मिलेंगे। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम फरक्वाद बाइक हमारा हैंडल है, वहाँ भी आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी मैं जितने भी अपडेट्स होते हैं वो सारी चीज़ें देता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री श्याम, हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम।